ये आपके विल में भी इसका मेंशन होना चाहिए, ताकि जब आप नहीं रहे तो उनमें उसी जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से ये पैसा, ये पूंजी बढ़ जाए। तो आप उनको समझाइए कि ये पैसा आप उनको दिया जा रहा है, ये उनके लिए गिफ्ट है, लेकिन ये इस गिफ्ट को वो इन्वेस्ट करें। लंबे समय के लिए इक्विटी का चुनाव करें। कम समय के लिए, अगर 2-4 साल के बाद ही उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। आप सीधे तौर पे अपने नाती पोतों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे जरिए से, अगर आपके पास पहले से कोई इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास पहले से कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और वो आप चाहते हैं कि आपके नाती पोतों को मिले, तो उसका बड़ा सीधा जरिया है कि आप उसमें उनको नॉमिनेट कर दें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आप चाहते हैं कि 3 बच्चों में ये बढ़ जाए, तो उसको आप बांट दें। आप नॉमिनेशन में लिख सकते हैं कि एक को 40% जाएगा, एक दूसरे को 40 जाएगा, तीसरे को 20 जाएगा, या जो जिस भी रेशियो में आप चाहते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, ये आपके विल में भी इसका मेंशन होना चाहिए, ताकि जब आप नहीं रहे तो उनमें उसी जिस तरह से आप चाहते हैं उसी तरह से ये पैसा, ये पूंजी बढ़ जाए। दूसरा तरीका है कि आपके पास कुछ पैसा है, आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट किया जाए और इन्वेस्टमेंट उनके नाम से काम करता रहे, और जब वो बड़े हों तो उनको मिल जाए। इसको करने का बड़ा सीधा तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें बच्चे के नाम पे, और उसका कोई गार्जियन हो, और जब बच्चा 18 साल का होगा, जब वो वयस्क होगा, तो वो उसके नाम से अपने आप हो जाएगा। उसके लिए उसको केवल एक बैंक खाता चाहिए और उसका KYC होगा, जिसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा। नहीं, किसी वयस्क को म्यूचुअल फंड गिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई वयस्क आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स का नॉमिनी हो सकता है, और वो आपके विल से उसका हकदार भी हो सकता है, उसका सक्सेसर भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि किसी को पैसा दिया जाए, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो पैसा खर्च नहीं करे, वो इन्वेस्टमेंट हो जाए, जो कि भविष्य में उसके कभी काम आएगा। तो उसको पैसा दे के आप उन्हें परसुएड कीजिए, कि वो आप उनको समझाइए कि ये पैसा आप उनको दिया जा रहा है, ये उनके लिए गिफ्ट है, लेकिन ये इस गिफ्ट को वो इन्वेस्ट करें। किस फंड में आप निवेश करें, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। उसको अगर ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें कि 10 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, 15 साल से ज़्यादा के लिए रहेगा, या 4-5 साल में के बाद ही इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके आधार पे आप अपने फंड का चुनाव करें। अगर इस पैसे की ज़रूरत 5-7 साल से लेकर के 10 साल, 12 साल, 15 साल की तक के लिए अगर इन्वेस्टेड रहना है, तो आप किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाइए। आपको चिंता नहीं करनी होगी, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि आप एक बार ही गिफ्ट नहीं दीजिए, बल्कि कम रकम दीजिए, और हर साल बच्चे के जन्मदिन पे आप गिफ्ट दीजिए, क्योंकि लगातार निवेश का और लंबे समय तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का बड़ा फायदा है। उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा सबक भी होगा। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे जब पता चलेगा कि उसके पास ये पूंजी है और ये कैसे इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए ये गिफ्ट ही नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा लेसन भी होगा, ये एक एजुकेशन होगा। तो लंबे समय के लिए इक्विटी का चुनाव करें। कम समय के लिए, अगर 2-4 साल के बाद ही उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए। जब बच्चा 18 साल का हो जाए, तो आपके पास अगर बैंक खाता हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है और आधार कार्ड हो जाता है, तो इन तीनों चीज के वजह से आप फंड कंपनी के रिकॉर्ड में आप इसके मालिक बन जाएंगे, और ये बहुत ही आसानी से इस चीज को करना संभव है। डिजिटली ये MF सेंट्रल पे या फंड कंपनी की वेबसाइट पे ये आप कर सकते हैं।